Good morning, friends. How are you? I hope you are fine. So, guys, in last lecture, we have discussed about the pH of acidic buffer. Formula was the pH equal to pKa plus log salt upon acid concentration. सभी लोगों को well known है. So, now second point is what is the pH range of acidic buffer. तो रेंज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट वी डू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, इसको 10 लेंगे, इसको 1 लेंगे, या फिर इसको 1 लेंगे, इसको 10 लेंगे, दोनों में से क्या मिल जाएगा, इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो log 10 बनेगा, log 1/10 बनेगा, दोनों ही केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा, pH रेंज इक्वल टू pKa +-1, दिस इज द pH range of acidic buffer solution. Okay, guys. Okay. So, maximum efficiency of buffer. Efficiency means क्या होता है, किसी भी जो तुमने क्या कह सकते हो, कोई भी तुमने अगर इंजन बनाया या भी कोई फार्मूला बनाया तो उसका मैक्सिमम कितना पॉइंट तक वो अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालने के लिए अगर दोनों को हमने इक्वल कर दिया, मींस कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या बन जाएगा, यहां से बताइए, यहां से बनेगा pH इक्वल टू pKa, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। अरे महाराज, ये दोनों अगर हमने 1 ले लिया तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, इसके बेस पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी और pH इक्वल टू pKa। सॉल्व करके दिखाएं क्या, रुक जाओ भैया, समझ रहे हैं, भावनाएं समझ जाते हैं। अब देखो pH इक्वल टू pKa प्लस log, दोनों को इक्वल कर दिया गया तो साल्ट अपन कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है, हमने साल्ट ही ले लिया, ये दोनों कैंसिल आउट और ये वैल्यू कितनी बन गई, 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होके बनाएंगे 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है। चलो अच्छा, थोड़ा भावनाएं धीमे धीमे समझाएं, हमारी स्पीड बहुत रहती है, आधे लोग तो ऐसे समझ नहीं पाते होंगे। log 1 pKa, pH की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, दिस इज 0, दिस इज फाइनल फार्मूला। तो यहां तक सभी को समझ में आया। आई होप यू आर ग्रेट स्टूडेंट्स, तुम मेरा नाम रोशन करोगे। ओके, चलिए अब लिखो pH ऑफ बेसिक बफर। नाउ सेकेंड पॉइंट, pH ऑफ बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का pH को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, बताइए, नहीं समझ में आ रहा है क्या, मिक्सचर ऑफ वीक बेस, क्या होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ सेम वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये होना चाहिए। साल्ट कैसा होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ सेम वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वीक बेस हमने लिया, सो गाइस लेट्स एग्जाम्पल NH4OH, this is a weak base. I already discussed about that. If we go from left to right in periodic table, then basic strength is decreased, acidic strength is increased. तो बेसिक करेक्टर याद रखना, कौन सा स्ट्रांग बेस हो, कौन सा वीक बेस होगा, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, दीज आर द स्ट्रांग बेस,
उसके आगे वाले सब वीक बेस हो जाएंगे। क्लियर है ना? NH4OH प्लस NH4Cl, तो हमने दोनों ले लिया। NH4OH प्लस NH4Cl कैसे काम करेंगे बताइए? दिस इज द वीक बेस। क्लियर? और ये क्या है? साल्ट है। तो साल्ट किसका है? सेम वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताइए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये वीक बेस कैसे हुआ? NH4Cl का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो NH4Cl का फॉर्मेशन होने के लिए NH4OH प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे। तो ये गिव्स क्या देगा? NH4Cl देगा और NH4OH प्लस HCl, तो NH4OH के वीक बेस हो जाएगा, HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। हेंस दिस कॉम्बिनेशन इज बफर। हेंस ये वाला कॉम्बिनेशन जो है दिस इज नोन एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक बफर सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है? जो वीक बेस लेंगे साल्ट में वीक बेस सेम होना चाहिए प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम लोग। AgOH AgCl सेकेंड एग्जाम्पल, AgOH लिया प्लस AgCl लिया। थर्ड एग्जाम्पल जिंक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं प्लस ZnSO4 ले सकते हैं। देखो अब ये तुम्हारा क्या है? ये वीक बेस है। दिस इज द साल्ट किसका? सेम वीक बेस पर स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl है। ये क्या है? ये वीक बेस है। मैंने बताया था लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। ये क्या है? साल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? सभी को समझ में आया? प्रसन्न हो, हैप्पी हो? जिंदगी कट रही है ना? चलिए, सीमा रेखा को पार नहीं करना है। सीमा और रेखा दो बहनें थी, इसलिए इसको पार नहीं कर सकते हम लोग। ओके गाइज, नोट डाउन कर लो। देखो, एक्सप्लेन बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल ले रहे हैं 10 मोल ऑफ, ठीक है, NH4OH हमारे पास गिवन है। एक क्वेश्चन है आया हुआ, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया। प्लस साथ में क्या है? 5 मोल ऑफ NH4Cl। तो इस प्रकार इसको हाउ टू डिफाइन बताइए? एक मिनट, 5 मोल ऑफ HCl कर लो। अब बताइए, ये बफर सॉल्यूशन है, वो भी बेसिक में। इसको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा समझते हैं इसको। हाउ टू रिएक्शन दोनों करा देंगे। तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NH4OH के साथ में HCl क्या बनेगा? मान भाव, ये बनेगा NH4Cl प्लस वाटर, अपना पानी। ठीक है, वाटर, गंगा जल की बात हो रही है। चलिए, इससे कितना मोल लिया गया? दिस इज गिवन 10 मोल, दिस इज गिवन 5 मोल। दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट? क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। ये 5 मोल है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ 10 माइनस 5 कितना चला जाएगा? रिमेनिंग इज द 5 मोल। नाउ 5 में से 5 चला गया, 0 कंज्यूम हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया ना। ये कितना बनेगा? दिस इज द 5, और ये तो बढ़ी रहे कंसंट्रेशन, नो चेंज इन प्योर वाटर एंड प्योर लिक्विड। तो यहाँ पे देखो,
अब सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में ये नहीं है, सोल्यूशन में ये है। अब देखो 5 मोल इसका भी है, 5 मोल इसका भी है, तो क्या हुआ NH4OH है, NH4Cl है। सोल्यूशन में NH4OH है, NH4Cl है, इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ, दिस इज शोइंग नेचर ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन। धमाकेदार एंट्री के साथ डॉन एंट्री मारता है ना, जब डॉन एंट्री मारता तो क्या होता है, लाइट जलने बुझने लगती है, बिल्कुल दबे पांव एंट्री मारता है। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कि 100 ml M/40, 100 ml M/40, ठीक है, AgOH और साथ में 100 ml, ठीक है, M/25 HNO3। अब बताइए, डिफाइन कीजिए, दिस सोल्यूशन इज शोइंग बेसिक बफर सोल्यूशन नेचर। तो एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट आप रिएक्शन ले लो, AgOH की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, HNO3 के साथ में, तो क्या बनेगा, AgNO3 बनेगा प्लस अपना पानी बनेगा। ये हमारे पास कितना गिवन है, देखो, तो AgOH मिलीमोल निकाल दो, ml में गिवन है ना, यहाँ से मिलीमोल आ जाएंगे, इसके मिलीमोल कितने आएंगे, तो आ जाएंगे AgOH यहाँ से निकाल रहे हैं, AgOH के मिलीमोल कितने आ जाएंगे, 100 इंटू 1/40, कैंसिल आउट 2.5। इसको हमने ज्यादा ऊपर लिख दिया, इसको ऊपर नहीं जाना था। AgOH मिलीमोल इक्वल टू 100 इंटू 1/40 मीन्स 2.5 मिली मोल। अब आ गया, इसके बाद सेकेंड इसका HNO3 का मिलीमोल कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1/25 मीन्स 4 मिली मोल। क्लियर, 4 मिली मोल आ गया। अब इस रिएक्शन में सारा कुछ रख दो, हमारे पास रिएक्शन है, क्या है, AgOH प्लस HNO3 goes to AgNO3 प्लस वाटर। देखो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 मिलीमोल आ गया, क्योंकि ml में है इसलिए मिलीमोल आएगा। नाउ HNO3 कितना आ गया, 4। तो ये वाला क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा LR, क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वैल्यू कम होती है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। देखो इसका तो इसका 2.5 में से 2.5 कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा 0। ये 4 में से 2.5 जाएगा, बचे कितना, 1.5 बचेगा, और ये कितना बनेगा, 1.5 बनेगा। ठीक है, तो ठीक है। अब देखो ये क्या क्वालिफाई कर रहा है, यहां पे हमारे पास क्या बच रहा है, ये एसिड बच रहा है और एक साल्ट बच रहा है।
तो ये तुम्हारा क्या है बताइए? दिस इज नॉट ए बेसिक बफर। ये तुम्हारा नेचर किसका शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नॉट बफर। ठीक है, तो कंडीशन क्वालिफाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा? ये तो कंज्यूम हो गया, खत्म। ये बचा है हमारे पास 1.5 AgNO3 बचा, तो ये साल्ट हो गया। और दिस इज नोन एज एसिड, वो भी स्ट्रांग एसिड है, तो यहाँ बफर नाम की कोई चीज नहीं बनेगी। इस प्रकार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करना सीख लो। कई बार क्वेश्चन आएगा बफर सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कीजिए। क्लियर है? ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, पीओएच ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन, तो हमने पढ़ा था पीएच ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन। व्हाट वाज दैट? दैट वाज पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग salt upon base acid concentration, not base. Okay, so here formula will be similar. Formula similar रहेगा, so we can write formula directly without it क्या derivation. तो now POH equal to pKb क्यों आएगा? बेस प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड में बेस का कंसंट्रेशन। ओके, दिस इज द पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो गाइज, लर्न दिस फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, इसको डिब्बे में बंद कर लो, नहीं ये भाग जाएगा, भागने ना पाए, इसको रस्सी से बांध दो। अब देखो पीओएच रेंज हमने दिखाया था, पीओएच रेंज, तो पीओएच रेंज के लिए क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू 10/1 ऑब्लिक 1/10 लेंगे। तो ये वैल्यू जब वहां रखेंगे, वो करके दिखा रहे हैं, तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी, अगर हमने ये वैल्यू रखा पहली, तो पहली वैल्यू रखोगे तो ये आएगा लॉग 10/1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू 1 हो गई, तो POH इक्वल टू PKB प्लस 1। इन द सेम वे ये रखोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला POH रेंज फॉर बेसिक बफर सोल्यूशन, POH इक्वल टू PKB प्लस -1। पॉइंट समझना है? मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बफर। अगला पॉइंट, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बफर। थोड़ा इंक फिल कर ले, 1 मिनट वेट करो। देखो, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बेसिक बफर लिख लो। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ एसिडिक बफर। व्हाट वाज दैट? मतलब अगर साल्ट कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीएच इक्वल टू pKa था ना, यहाँ पर सेम वे में अगर हमने साल्ट की, इफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पे रख दिया, ये दोनों वैल्यू को, ठीक है, तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस, साल्ट की दोनों इक्वल, तो एक ही जगह हमने साल्ट और साल्ट लिख लिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो POH इक्वल टू PKB, ठीक है, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। log 1 की वैल्यू 0 होती है, चिल्ला चिल्ला पढ़ाया है, गुस्सा आना मत तो। कुछ आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, सुनो, डाउन कर लो सभी लोग। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक है बफर कैपेसिटी।
अगला पॉइंट है बफर कैपेसिटी, ठीक है, BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट नहीं है, ठीक है। बफर कैपेसिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन 1 लीटर। क्या होती है? इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, बफर कैपेसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में सोल्यूशन होना चाहिए, डिवाइड में इन पीएच, ओके। या फिर अथवा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन 1 लीटर। क्या लिखा है? 1 लीटर लिखा है, डिवाइड में चेंज इन, यहां पे क्या आएगा बताइए? POH। क्लियर? देखो न्यूमेरिकल है, फाइंड pH ऑफ सोल्यूशन हैविंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ NH4OH एंड NH4Cl गिवन pKb इक्वल टू 4.74। तो pH के क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के होते जा रहे हैं, तुमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बफर सोल्यूशन बन रहा है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक बफर सोल्यूशन बन रहा है। क्यों बन रहा है? एसिडिक बफर सोल्यूशन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रही है? इक्विमोलर अमाउंट में लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है? NH4OH है, ठीक है, और क्या है? NH4Cl है, अब ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया वीक बेस हो गया, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इसका नेचर कैसा आएगा बताइए? इसका नेचर आएगा बेसिक बफर सोल्यूशन है ये। अब देखो बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए हमने फार्मूला बताया था, हाउ टू फाइंड पीओएच। पीओएच फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है कि पीओएच, अभी कुछ देर पहले याद करो, बिफोर सम टाइम, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड में बेस का कंसंट्रेशन पढ़ाया था। उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो पी के बी की वैल्यू कितना गिवन है? 4.74 वैल्यू गिवन है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। नाउ प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन बेस, तो दोनों का कंसंट्रेशन है, तो साल्ट कंसंट्रेशन कितना है? हैविंग इक्विमोलर अमाउंट, दोनों को यहाँ पे क्या लिया गया? सेम अमाउंट में लिया गया है, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा, मान लीजिए लेट, ठीक है। अब देखो तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करेगा ना, हेंस इक्विमोलर अमाउंट, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये वैल्यू 1 हो जाएगी ना, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो POH का कहानी 4.74, ये POH आ गया। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना? pH फाइंड करना है। तो pH फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 14 माइनस POH इक्वल टू 14 माइनस 4.74, इट बिकम्स
14 में से 4.74 जाएगा तो 26 तो बचाएगा, इधर बचेगा 9.26 pH आ जाएगा इसका। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, देखो डिवाइड करने के लिए हमने सीमा रेखा खींच रखा है। ठीक है, सीमा और रेखाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, बताने का रिवाइज कर दे, कुछ नहीं। क्वेश्चन मान लो आता है, सपोज दैट फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग इक्विमोलर, मींस मोल समान है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितना ये लिया इतना ये लिया, दोनों इक्वल कर देंगे, यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी ना, इन दोनों को वैल्यू सेम करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए इतना आ जाएगा। अब देखो NH4Cl दिया है और NH4OH दिया है, दोनों मिला क्या बनाएंगे, बेसिक बफर सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ वीक बेस है प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। नाउ पीओएच का फार्मूला क्या होता है, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर तुम्हारे हाथ में होगा, आंखों के सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई 2016 क्वेश्चन है। सो गाइज इसको ध्यान से देखिए, भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। भावना कहाँ चलती बार बार, अरे क्या किया जाए। सो गाइज 500 ml M/50 CH3COOH is added to 50 ml 0.3 molar CH3COONA. Find pH of resulting solution of Ka for acetic acid is, ये गिवन है, इतनी वैल्यू गिवन है, Ka की वैल्यू गिवन, सारा कुछ गिवन है। तो क्या करेंगे बताइए इस टाइप क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस सोल्यूशन इज बफर सोल्यूशन और नॉट, देन अप्लाई द फार्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे CH3COOH प्लस CH3COONA प्रेजेंस है, दोनों की प्रेजेंस है, इसकी वैल्यू है, तो इसका मिलीमोल्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1/50। ठीक है, और ये कितना है 0.3 इंटू 50 ml। तो इस प्रकार ये वैल्यू 10, तो इसका 10 मिलीमोल, और ये कितना आ गया 15 मिलीमोल। क्लियर, ये गिवन है, तो मतलब सॉल्यूशन में ये है और ये है, आपस में रिएक्शन थोड़े करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो जब वीक एसिड है, ये साल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, समझ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH का साल्ट है, CH3COOH प्लस NaOH से मिलके बना हुआ साल्ट है, इसलिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। तो यहाँ पे ये बफर सोल्यूशन बना, कैसा बना, दिस इज द एसिडिक बफर सोल्यूशन। क्या है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। नाउ फॉर एसिडिक बफर सोल्यूशन व्हाट इज pH, pH इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। क्लियर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द pKa। तो pKa फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लो, चलिए एक साथ फाइंड कर लेते हैं। pH इक्वल टू, अब बताइए pKa के स्थान पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे pKa क्या होता है, माइनस लॉग 1.5 10⁻⁵ Ka की वैल्यू हमने पुट किया ये वाली 9 प्लस लॉग, अब बताइए साल्ट अपॉन एसिड,
कंसंट्रेशन है 60 कितना है यहाँ पे, ये 60 ये एसिड है तो 60 यहाँ पे कितना आया 15 आया, 15/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/2, इसकी वैल्यू 1.5। अब ये वैल्यू माइनस लॉग 1.5, इसके बाद माइनस माइनस प्लस लॉग 1.5। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना सभी को, यहां तक समझ में सभी को आया। अब देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, ये माइनस लॉग 1.5, इसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी 5, उधर कितना बनना 3/2 बनना है ना, तो ये सारा कुछ रखेंगे तो लॉग 1.5 ये माइनस में वो प्लस में है, ये दोनों आउट कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये माइनस में ये प्लस में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा। पीएच कितना आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। फिर से रिवाइज कर देते हैं, दिस वाज इन द JEE 2016। 500 ml given है m/50 CH3COOH, this is known as weak acid is added to 50 ml 0.3 molar CH3COONA, find pH of resulting solution if Ka of acetic acid is given 1.5 10⁻⁻5। CH3COOH प्लस CH3COOH दोनों कॉम्बिनेशन है, इसकी वैल्यू तुम्हारा वीक एसिड है, दिस इज नोन एज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलीमोल्स फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल्स आ जाएंगे, इसका मिलीमोल्स आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। नाउ पीएच फॉर एसिडिक बफर सोल्यूशन क्या होता है, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग 60 अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। तो pKa क्या होता है माइनस लॉग Ka होता है, Ka की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.5 10⁻⁻5। पुट द वैल्यू नाउ माइनस लॉग 1.5, क्लियर। अब देखो ये माइनस माइनस बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये बिफोर आएगा तो मिला के +5 आएगा, सॉल्व करना इसको जरा। इसके बाद यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 में, तो माइनस log 1.5 प्लस log 1.5 कैंसिल आउट, इट बिकम्स 5। दिस इज द फाइनल रियल आंसर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आल्सो asked in the JEE exam. For a given solution 50 ml of 0.5 molar HCOOH, how much volume of 0.1 molar HCOONA must be added to get a buffer solution of pH 4? Okay, means क्या है, how much volume of 0.1 molar HCOONA must be added to, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, भावनाएं इसमें छिपी हुई है इस क्वेश्चन में हमारी, भावनाओं को कदर करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल बफर, देखो बफर सोल्यूशन गिवन है मतलब है बफर, ये कंडीशन। तो बफर बनाने के लिए कंडीशन क्या है, HCOOH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, दिस इज नोन एज वीक एसिड प्लस HCOONA, इट इज नोन एज साल्ट, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। किससे मिलके बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, मिलीमोल्स, इसका फाइंड कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 into 0.5, नाउ कम टू द सेकंड 0.1, इसका है 0.1, इसका वॉल्यूम कितना मान लो V मान लेंगे। लेट, हमने क्या किया, लेट वॉल्यूम कितना ले लिया, V ले लिया है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। नाउ फॉर्मूला फॉर द pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन वाज pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ salt अपॉन acid concentration. I have already discussed about that. Now
दिस इज द मेन फार्मूला. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच गिवन है, तो पीएच की वैल्यू 4 गिवन है. दिस इज द पीएच 4. पीकेए की वैल्यू भी गिवन है, तो 3.8. दिस इज द पीके लॉग ऑफ. अब देखो हमारे पास साल्ट का तो 0.1, ठीक है, इंटू वी. दिस इज नोन एज मिलीमोल्स. ये मिलीमोल्स कहलाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है, वॉल्यूम हमेशा एक का ml में दूसरा का ml में होगा. अब देखो वॉल्यूम आएगा तो ये कितना गिवन है, यहाँ से 50 इंटू 0.5. आर यू हैप्पी गाइज? सो गाइज 4 minus 3.8 it becomes 0.2 equal to log 0.1 v upon 25. Clear? This is the v for volume. V for volume, V for victory, V for victory. इतना ज्यादा हम चिल्लाएंगे किसी में पार्टी में जाकर हमको वोट देगा अच्छा खासा. नाउ कम टू द पॉइंट. 0.2 log 25 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 v. ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर -3. ये बनेगा कितना बनेगा, 4 इंटू 10 की पावर -3 बनेगा. ठीक है, -3 कैसे बनेगा, ओके. नाउ यहां से क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ क्या करेंगे, इस v को फाइंड करना है हमको, तो यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे. ठीक है, एंटी लॉग लेने के बाद एंटी लॉग ऑफ 0.2 कुछ बनेगा, तो फाइनल इसका आंसर जो देखो आएगा. इसके लिए तुम्हें टेबल देखना पड़ेगा. ठीक है, टेबल देख के जो आंसर आएगा डायरेक्टली नोट डाउन कर रहे हैं, 39 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा. ठीक है, सभी लोग इसको घर पे सॉल्व कर लेना, वॉल्यूम से देख लेना. क्लियर, ओके. देखो, सो गाइज दिस इज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, नीट एग्जाम में. तो बच्चा लोग इसको जरा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब मामला. चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, n/10 मीन्स नॉर्मल सोल्यूशन है, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन. CH3COOH वाज न्यूट्रलाइज्ड विद n/10 NaOH. दोनों का नॉर्मेलिटी सेम है, n/10 n/10. 25% इसका 25% लिया गया, इसका 50% लिया गया, इसका 75% लिया गया. वन स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ओवर. देन पीएच ऑफ रिएक्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, जब 25% न्यूट्रलाइज है पीएच क्या होगा, 50% पे पीएच क्या होगा, और 75% पे पीएच क्या होगा, कुछ नहीं है. नॉर्मेलिटी दोनों की सेम है. ठीक है, तो एक काम करते हैं,
क्या काम करते हैं? लेट 1000 ml, लेट कर लो कुछ इसमें, तो लेट 1000 ml ऑफ ईच CH3COOH and CH and NaOH are taken. क्लियर हो गया? नाउ अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या बनेगा? CH3COOH, ये तो कुछ भी मान सकते हो, 1000 101 कुछ ही मान सकते हो, हमने मान लिया। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए माना हमने, तो CH3COOH प्लस NaOH इट बिकम्स CH3COONA और साथ में अपना वाटर, होली रिवर गंगा पानी। तो यहाँ पे CH3COOH देखो इसका कितना है, N है, N/10, इससे कितना लिया गया है? इसका लिया गया 1000 ml, इसका लिया गया 1/10, इसका लिया गया 1000 ml, तो कितना बन गया? ये बन गया 100, ये भी बन गया 100, बन गया। कंडीशन ए, इसको हमने कंडीशन ए मान लिया, ठीक है, 25%। फॉर 25% न्यूट्रलाइजेशन, देखो 25% न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसका 100, इसका भी 100 है, तो हाउ टू डिफाइन? लिखेंगे CH3COOH प्लस NaOH becomes CH3COOH plus H2O. Now 100 का 75%, ठीक है, 75% इसका जाएगा, मीन्स 75 जाएगा, इसका भी 100 में से 75 जाएगा। डिसोसिएट कितना हो रहा है? 1 मिनट, 25 हो रहा है, गलत हो गया, पहले में 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे 25 जाएगा, यहाँ पे 25 जाएगा ना, तो ये बचे कितना? ये 75 बचेगा, ये भी 75 बचेगा, बने कितना? ये 25 बनेगा ना, जितना यहाँ से प्रोडक्ट रिलीज होगा उतना ही तो बनेगा ना। नाउ पीएच क्या हो जाएगा? PK प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो PK की वैल्यू कितना गिवन है? दे रखा है, K की वैल्यू 10⁻⁵, तो PK कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नाउ 5 प्लस लॉग साल्ट कितना है? 25 है, 1 मिनट, यहाँ पे Na होगा, भूल चूक हो गई, माफ कर देना। यहाँ पे कितना? 25 है, और यहाँ पे कितना? 75 है, तो एक तो रिजल्ट आ गया 5 प्लस लॉग 1/3, ठीक है। अब इसको मैच करा लो, कहाँ पे मैच हो रहा है? 5 प्लस लॉग 1/3, पहला वाला मैच हो रहा है ना, तो आंसर तो यही आएगा, पहला है, क्योंकि ये तो 25% यूटिलाइजेशन पे 5 प्लस लॉग 1/3 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और इसको देख लेते हैं, सेकेंड वाला भी देख ले, इसको रफ कर रहे हैं क्वेश्चन को, देखो अगला स्टेप लिख लेना। फॉर कितना था क्वेश्चन? 50%, फॉर 50% न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा? 50% न्यूट्रलाइजेशन के लिए देखो CH3COOH प्लस NaOH इट बिकम CH3COONA प्लस अपना होली रिवर वाटर, ओके। नाउ इसका 100 में से 50 चला गया, इसका 100 में से 50 चला गया, इसका कितना बनेगा? 50 बनेगा ना, तो ये 50, ये 50 और इसको यहाँ पे बना लो, ये रिमेनिंग रहेगा, क्लियर। तो पीएच क्या हो जाएगा? PKA प्लस, अरे वैल्यू तो हमने तो वही बार, तो PKA की वैल्यू कितनी आ गई थी? 5 आ गई थी ना, प्लस लॉग साल्ट 50 अपॉन
50, मतलब ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो pH इक्वल टू 5, ये सेकंड आ गया। ठीक है, तो मतलब ये वाला सेकंड सही हो गया, pH की वैल्यू 5 है। अब देखो थर्ड ऑप्शन, 75% डिसोसिएट कर रहे हैं। फॉर 75% न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, CH3 COOH plus NaOH, it gives CH3 COONA plus वाटर। इसका 100 में से 75% रिमूव कर रहे हैं, इसका 100 में से 75%, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, 25। ये रिमेनिंग बचेगा 25, इट बिकम्स 75। क्यों, जितना यहाँ से माइनस होगा उतना है बनेगा ना, कि ये बनेगा, तो रिमेनिंग पार्ट है। नाउ pH इक्वल टू 5 प्लस लॉग 75.25, ऐसा क्यों किया गया, 60 अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, इट बिकम्स 5 प्लस लॉग 3 फॉर pH। ठीक है, पहला ये आया था। ठीक है, 5 प्लस log 1/3, दूसरा आया, एक दूसरा ये आया है, दिस इज द नॉट आंसर, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया। इस प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना बड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं, एक बार लगाने के बाद प्रोसेस समझ में आ जाएगी। इस सारा काम माइंड में कैलकुलेशन होता है, तो माइंड को थोड़ा सा तरोताजा करने के लिए जूस पिया करो। देखो, सो गाइज नाउ अब बफर सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बफर कैपेसिटी भी कंप्लीट हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल भी सारे हो गए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, मीन सेकंड पॉइंट, इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर, गाड़ी के सामने इंडिकेटर लगा होता है ना। ठीक है, इंडिकेटर मीन्स होता है इंडिकेट करना। अब इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है, और खासकर एसिड और बफर सोल्यूशन इन सब में। तो घर में जब दाल बनती है ना, तो दाल में हम लोग हल्दी मिलाते हैं, हल्दी समझते हो, टर्मरिक। तो टर्मरिक इज यूज्ड एज इंडिकेटर, कलर शो करता है, थोड़ा याद रखना। लाल मिर्च भी कलर शो करती है। ठीक है, मिठाई जो होती है, जो स्वीट्स होती है, उसमें भी हम लोग आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं। क्लियर। सो गाइस, इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर, कुछ नहीं है, द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट चेंज इन पीएच बाय चेंज इन इट्स कलर। जब उनका पीएच चेंज होगा तो उनका कलर शो होगा, इसे बोलते हैं इंडिकेटर। दो टाइप के होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर एज वेल बेसिक इंडिकेटर। तो एसिडिक में क्या आ जाएगा, फिनोल्फथलीन आ जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, देखो ये होता है फिनोल्फथलीन होता है। ठीक है, इसको हम लोग पीएच से लिखेंगे। ठीक है, पीएच, ये पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं है। ठीक है, ये पीएच क्या है, फिनोल्फथलीन है, इसको शॉर्ट में हमेशा पीएच ही लिखेंगे। नाउ इसका पीएच रेंज क्या होता है, तो फिनोल्फथलीन का पीएच रेंज अलग है, यहाँ कैपिटल एच, यहाँ पे स्मॉल एच है। पीएच फॉर द फिनोल्फथलीन, पीएच फॉर द, अब पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर। नाउ इसकी वैल्यू होती है 8.3 टू 10.2। ठीक है, इसका पीएच ऑफ फिनोल्फथलीन कितना वेरी करेगा, 8.3 से 10.2 तक वेरी करेगा। इसको अगर मैंने ब्रेक कराया तो ब्रेक करने में क्या बनेगा, सोल्यूशन में H प्लस आयन देगा और पीएच माइनस। तो इससे क्या करेगा, पीएच माइनस से कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है,
अब देखो ये तुम्हारा कलरलेस होता है, ये कौन सा होता है कलर, पिंक कलर का होता है, ठीक है। जब भी इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये अपने आयन से ब्रेक डाउन हो जाएगा और कलर शो करेगा। फिनोल्फथालीन कैसा होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में कलरलेस होता है, आयंस फॉर्म में कलरफुल होता है एज ए पिंक। ये आयंस फॉर्म है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म है। इसको उधर लिख लेते हैं मिथाइल ऑरेंज को। बेसिक इंडिकेटर, तो बेसिक इंडिकेटर में एग्जांपल आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसका तुम्हारा फॉर एग्जांपल है MEOH, मिथाइल ऑरेंज लिया, ठीक है, Me ऑरेंज, इसको लिखते हैं Me से। इसको अगर हमने ब्रेक कराया है तो Me प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, उसका नाम ही है, एक मिनट, इधर येलो होता है, इधर ऑरेंज होता है, ठीक है। उल्टा हो गया भैया, उल्टा हो गया। मॉलिक्यूल फॉर्म में ऑरेंज रहेगा और आयन फॉर्म में येलो रहेगा, ठीक है। देखो सोल्यूशन अगर ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ऑरेंज रहेगा, जैसे आयन ब्रेक डाउन होगा येलो में चेंज हो जाएगा। तो समझ लीजिए क्या है, बेसिक इंडिकेटर है। पॉइंट समझ में है। तो यहां पर जो इंडिकेटर है उसको डिफाइन करने के लिए ओस्टवार्ड ने कुछ थ्योरी दिया था, उसे पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। ओस्टवार्ड डायल्यूशन में बताया था ना। सो गाइज, ओस्टवार्ड थ्योरी फॉर इंडिकेटर, इसको ओस्टवार्ड साहब ने दिया था। ओस्टवार्ड वाज द महान साइंटिस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा थ्योरी दिया है। ओस्टवार्ड डायल्यूशन ला दिया था। ओस्टवार्ड क्या है, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, यहां लिख लेते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट वाज इंडिकेटर आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला पॉइंट होता है कि इंडिकेटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या तो वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। वी फॉर विक्ट्री। सेकंड आ जाएगा इंडिकेटर में बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस। देखो इंडिकेटर दोनों फॉर्म में हो सकता है, जैसे हल्दी है, ठीक है, हल्दी दाल में डालते हो तो क्या हो जाता है, दाल का कलर चेंज हो जाता है। उससे पहले दाल का कलर सफेद रहता है ना, अरे दाल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हल्दी के समान है, हल्दी जान दो, टर्मरिक। देखो इंडिकेटर में भी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कलर, में फॉर्म मॉलिक्यूल और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। देखो इस फॉर्म में रहेगा तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। अनआयोनाइज्ड मतलब उसका आयोनाइजेशन नहीं हुआ है। ये फॉर्म आयोनाइज्ड फॉर्म मींस आयंस का फॉर्मेशन हो चुका है। इफ मॉलिक्यूल आर मोर, देखो मॉलिक्यूल मोर है, कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे। जब मॉलिक्यूल मोर है तो कलर चेंज नहीं होगा, द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बी सेम एज दैट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर, ठीक है, क्योंकि उसने इंडिकेटर अपने फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर कलर होगा वही सोल्यूशन कलर होगा ऑन अप्लाइंग द इंडिकेटर। बट इफ आयंस आर मोर देन कलर मींस इंडिकेटर के आयन ज्यादा है कलर में, तो क्या हो जाएगा, इंडिकेटर के आयन से कलर के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। अगर इंडिकेटर मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो सोल्यूशन कलर चेंज नहीं होगा, अगर इंडिकेटर आयंस के फॉर्म में है तो सोल्यूशन कलर चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट है मेनली, और कुछ नहीं है, थ्योरी सब नॉर्मल चीजें। देखो एसिडिक इंडिकेटर में इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, अगर एसिडिक इंडिकेटर कहां पे, एसिडिक मीडियम में है तो क्या कंडीशन होगी। देखो HPH फिनोल्फथालीन की बात कर रहे हैं, जो कुछ देर पहले लिखाया था ना। HPH ब्रेक डाउन हो जाएगा, वीक एसिड रहेगा तो ये हो जाएगा H+ और pH- में।
अब देखो दूसरा भी स्ट्रांग एसिड है यहाँ पे, क्या है स्ट्रांग एसिड, HCl है यहाँ पे। ये क्या है, फिनोल्फथलीन है, याद रखना, अभी इंडिकेटर पढ़ाया था कुछ देर पहले। तो यहाँ पे H+ आयन, अब देखो सोल्यूशन में क्या हुआ कि H+ आयन बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन में H+ आयन बढ़ रहे हैं, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। क्यों लगेगा, H+ आयन बढ़ रहे हैं ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है बताइए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे HPH कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, PH-। ये फिनोल्फथलीन है, क्या है, ठीक है, फिनोल्फथलीन। ना कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये नहीं है। अब देखो इससे कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है, मतलब ये मॉलिक्यूल फॉर्म है, ठीक है, दिस इज द आयन फॉर्म। अब देखो ये ज्यादा है ये कम है, तो कलर शो करेगा, बताइए बताइए कलर शो करेगा, कलर इससे क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्यों, कि फिनोल्फथलीन का जो कलर होता है मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या होता है, कलरलेस होता है। आयन फॉर्म में कैसा होता है, पिंक होता है, पिंक, पिंक सिटी किसे बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। नाउ अगर हमने, ठीक है, यहां पे जो मीडियम है एसिडिक है, अब मीडियम ने क्या लिया, बेसिक ले लिया, तो क्या होगा बताइए, मीडियम बेसिक ले रहे हैं, एसिडिक इंडिकेटर इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, पहला तो जो फिनोल्फथलीन है एक वीक एसिड है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ और PH- में। दूसरा हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एसिड न लेके बेस ले लिया, तो Na+OH- में, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ये और ये आपस में मिलके क्या कन्वर्ट कराएंगे, वाटर में बन जाएगा, वाटर बनेगा, H+OH- आयन बिकम्स वाटर। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, हियर ऑड आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल। कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल है, ऑड आयन इफेक्ट, पढ़ाया था, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे H+ और OH- न्यूट्रलाइज होके H2O में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखो इधर तुम्हारा वाटर बन जाएगा, अब वाटर बन जाए तो आयन की कंसंट्रेशन कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अब चेंज, कलर में चेंज कैसे आना है, देखो कलर में चेंज, अब देखो ये शिफ्ट हो जाएगा, हियर क्या हो जाएगा कि MP में, मतलब क्या हो जाएगा, हियर MPH कंसंट्रेशन लेस देन PH- कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है फिनोल्फथलीन का। ये क्या है, आयनिक फॉर्म है, क्या मॉलिक्यूल फॉर्म है। तो आयन फॉर्म में कैसा होता है, पिंक होता है ना, तो कलर क्या होगा सॉल्यूशन का, पिंक हो जाएगा, सॉल्यूशन कलर पिंक हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते पूरा। एसिडिक इंडिकेटर इन एसिडिक मीडियम, मान लीजिए HCl हमने लिया, इस दोनों को ऐड कराएंगे, तो यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा।
गामा आयन इफेक्ट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल H pH इज ग्रेटर देन pH माइनस। क्यों, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये बैकवर्ड में आ जाएगा। तो ये क्या, मॉलिक्यूल फॉर्म में कलरलेस होता है MPH, और pH फेनोल्फथालीन आयन फॉर्म में पिंक होता है ना। तो इसका कलर क्या आएगा, सोल्यूशन कलरलेस रहेगा। बट इन केस आप अगर बेसिक मीडियम ऐड करते हैं तो MPH ब्रेक डाउन होगा H प्लस pH माइनस में, NaOH ऐड करेंगे तो Na प्लस OH माइनस, इन दोनों का ऑड आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, H प्लस OH माइनस बिकम्स H2O। नाउ ऑड आयन इफेक्ट, H प्लस प्लस OH माइनस बिकम्स H2O। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यों, यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ली केटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन to increase the concentration of H plus and OH minus ions. So guys, HPS is less than pH minus, कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो pH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब आयनिक फॉर्म में ज्यादा है, तो आयनिक फॉर्म में पिंक होता है और कलर, और मॉलिक्यूल फॉर्म में कलरलेस होता है। तो इस प्रकार इसका सोल्यूशन कैसा करेगा, सोल्यूशन कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा है ना, भावनाओं को समझते हुए स्पीड में किया है।